राधे कृष्ण दोस्तों। रविवार है आषाढ़ मास का। अब कुछ ही दिन बचे हैं। आप इन वारों में अगर ये उपाय कर लेंगे तो आपको आषाढ़ मास का पूरा फल मिलेगा। रविवार है, आप नहाने के पानी में मुलेठी अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं। लाल चंदन को थोड़ा डालिए और फिर उसके बाद स्नान करिए। और वही जैसा मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि सूर्य भगवान को अर्घ आपको लाल चंदन डाल के देना है, लेकिन 6:30 बजे ही। अगर मान लो आप नहीं दे पाते हैं, सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे पाते हैं, तो आप फिर अर्घ मत दीजिए और सिर्फ आप प्रणाम ही करिए। सूर्य भगवान को आप प्रणाम करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। और किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में अगर मान लो, देखो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, विष्णु भगवान का मंदिर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर है आपके आसपास तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और राम मंदिर है या राधा कृष्ण मंदिर है, उसमें भी आप गेहूं का और गुड़ का दान करिए। और जो भी लाल फल है, लाल फल से मतलब सेव फल है और अनार है, आलू बुखारे हैं, जितने हैं लाल फल, जो भी आपका समर्थ हो उतना आप दान करिए और मतलब चढ़ा कर आइए प्रसाद स्वरूप, और छोटे छोटे बच्चों में बांटिए। कल अगर आप लिक्विड में बांटेंगे, लिक्विड किसी को पिलाएंगे तो कॉफ़ी पिलाइए, जैसे कोल्ड कॉफ़ी। अगर आपने कोल्ड कॉफ़ी किसी को पिलाई तो आपको बहुत फल मिलेगा। और हॉट कॉफ़ी भी पिला सकते हैं, चॉकलेट बर्फी भी आप चढ़ा सकते हैं। और शिवलिंग पे आपको कल सिर्फ साधारण एक गंगा जल थोड़ा सा डाल के और जल से भरा लोटा ही आपको डालना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। और नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में हम बड़ के पेड़ को, जो बरगद का पेड़ होता है, उसमें हम पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कल रविवार है, आप रविवार को बड़ के पेड़ को नहीं छू सकते, इसलिए आप दूर से ही प्रणाम करिए। और जो आपको चींटियों के लिए आटा शक्कर घी डालना है, वो किसी भी अशोक के पेड़ में या नीम के पेड़ में आप डाल सकते हैं, डेली डालना चाहिए। जो भी मैं आपको नक्षत्र के अनुसार, वार के अनुसार पेड़ बताती तो डेली वही हूँ कि चींटियों को आटा डालिए, ये डालिए। लेकिन जो मैं रविवार मतलब जैसे वार और नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपको पेड़ पौधे बताती हूँ, अगर आप उसमें करते हैं तो आपको इसका कई गुना फल बढ़ जाता है और कई गुना फल मिलता भी है। मछलियों के लिए आप सिर्फ आटा, गेहूँ का आटा ही लीजिए, उसकी 108 गोली बनाइए और मछलियों के लिए डाल कर आइए दाना। किसी भी जलाशय में जहाँ पे आपके पोखर हो, तालाब हो, कोई भी जलाशय हो जहाँ पर मछलियाँ हों, वहाँ आप ये जरूर डाल के आइए। क्योंकि आषाढ़ मास में अगर हम ये जीव जंतु जो जल के अंदर रहते हैं उनके लिए दाना डालते हैं वार के अकॉर्डिंग, तो हमें कई गुना फल मिलता है। अगर मान लो जैसे रविवार है, आपने आटे की गोलियां डालेंगे तो आपका सूर्य प्रबल होगा। जो मैं उपाय बताती हूँ वो वार के अकॉर्डिंग बताती हूँ, तो उससे वो जो ग्रह होता है, उस वार का जो ग्रह होता है, वो हमारी बॉडी को पावर देता है, कॉन्फिडेंट देता है, पॉजिटिविटी देता है। इसलिए मैं छोटे छोटे उपाय डेली आपको बदल के बताती रहती हूँ। और इन उपायों में ना आपका ज़्यादा समय लगता है, ना ज़्यादा आपका पैसा खर्च होता है, लेकिन आपका काम 100% सक्सेसफुल होता है। मेरे सुबह भी वीडियो आते हैं, सुबह का मतलब कि 8 बजे मैं आजकल वीडियो अपलोड कर देती हूँ, जिसमें आपको कौन से वार का दिशा शूल है और अगर आपका जाना जरूरी है तो आप क्या करके जा सकते हैं ताकि आपका कार्य सक्सेसफुल हो, तो ये आप जरूर वॉच करिए। और रही वास्तु की बात, तो वास्तु में मैं आपको आज एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जो आपको 45 दिन तक करना है। एक छोटा सा कंडा लेना है, जो उपला होता है वो लेना है, गैस पे रखना है। उस पे रखने के बाद आपको थोड़ा सा वो जल जाए और फिर उसमें चंदन की धूप बत्ती आपको डालनी है। थोड़ी सी चंदन की धूप बत्ती भी उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए और पूरे घर में उसको घुमाइए। पूरे घर में घुमाने के बाद, उसका धुआं होना चाहिए, पूरे घर में घुमाने के बाद उसको अपने घर के बाएं तरफ डाल दीजिए और वापस आ जाइए। देखिए आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी होगी, कितना प्रेम बढ़ेगा, कितना सौहार्द बढ़ेगा, सुख शांति और धन की कितनी आमदनी होती है, आप खुद इस चीज़ को अनुभव करेंगे। क्योंकि मैं डेली आपको ऐसे ही उपाय बताती रहती हूँ जिसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ज़्यादा पैसा नहीं लगता। इसलिए इन वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका समाधान करने की। और मैं ये उपाय जब खुद उन उपायों को करती हूँ, मैंने खुद इन चीज़ को अनुभव किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप इनको जरूर करिए। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। और दोस्तों, आने वाला महीना सावन का महीना आ रहा है और उससे पहले देवसोनी एकादशी आ रही है। देवसोनी एकादशी का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी, उसमें आपको छोटे छोटे उपाय करके और कितने बड़े बड़े फायदे होते हैं ये आप खुद अनुभव करेंगे उन उपायों को करके। धन्यवाद।